इतने ज्ञानी थे, 50 जिन्नातों को खुद पाले हुए थे, वो मर चुके थे। तो वो पंडित ने मौलाना ने सोचा, अरे यार मैं तो इसे झूठ बोल रहा था कि इसको ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे होता भी नहीं। दिमाग में ये चला, बे यार पकड़ लिया जिन्नात ने पकड़ लिया, हमको भूत ने पकड़ लिया, अब मैं बचूंगा नहीं। चिंता ये मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जीते। टॉपिक यही है, डर। ओके, मेन चीज़ होता है डर या चिंता। तो ये क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे इंसान को मार डालता है, उसको एक स्टोरी के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। एक महान ज्ञानी पंडित थे और वो बहुत जाप वाप कर लिए थे, मृत्युंजय जाप वाप कर लिए थे, एकदम मान लीजिए आप एकदम महान थे, ये एकदम ज्ञानी थे। वो बोलते थे कि मुझे भूत वूत कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, मैं 50 भूतों को अकेले पाल रखा हूँ और मैं जो है कई बार मृत्युंजय जाप भी कर चुका हूँ और जो है मैं भूत वूत से नहीं डरता हूँ। तब ये बात सुन करके एक मौलाना आए, मौलाना ने आके, मौलाना तो आप जानते हो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम के जो मस्जिद में रहते हैं वो उनको बोलते हैं मौलाना। ओके, तो एक मौलाना उनके पास आए और बोले, पंडित जी अगर आप इतने ही महान हो, इतने ही ज्ञानी हो, अब आप इतने ही अच्छा जो है भूतों को और जिन्नात उन्नात को सबको अपने पाल रखे हो, तो एक मेरा काम करो। तो इसी बात पे उन्हें उनके बीच शर्त लग गई कि अगर आप मेरे कब्रिस्तान में आप जा करके पूरी रात भर रहें तो वो सुबह आओगे तो आपको 10,000 रुपये मैं इनाम दूंगा। इनाम मतलब कि शर्त के पैसे लगे थे, अगर नहीं रह पाए तो आप मुझे दे देना, अगर रह लोगे पूरी रात तो मैं तुम्हें दूंगा। और वैसे नहीं जाना है, आपको एक डंडा लेके जाना साथ में, और उस डंडे को क्या करना है, एक कब्र पे गाड़ देना है। उससे पहले तो जाने से, जब मौलाना वहाँ से जाने लगा, जाने से पहले उन्होंने ये बताया उसको कि हमारे जो कब्रिस्तान है उसमें शाम के 7 बजे के बाद जिन्नात सारे कब्र के ऊपर आके बैठ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों में होता है भूत बोलते हैं, वैसे मुस्लिमों में जिन्नात बोला जाता है। ओके, तो उन्होंने बताया कि जिन्नात सारे वह कब्र पे आके बैठ जाते हैं। अब ये पंडित बोला, अरे कुछ नहीं होता यार, मैं तो कई मृत्युंजय जाप कर चुका हूँ, कई ऐसे तो जिन्नात मैंने खुद पाल रखे हैं 50। अब ये तो मौलाना बोला, हाँ लेकिन आप संभल के जाना, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और मौलाना वहाँ से चला गया। अब ये पंडित जो है शाम को निकला लेके डंडा। अब जानते हो पंडित का भेष क्या होता है, कुर्ता पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, निकल लिए। अब गए वहाँ, जैसे कब्र के पास पहुँचे, कब्रिस्तान में पहुँचे और कब्र के पास एक पहुँचे और वहाँ पे डंडा गाड़ा, कब्र में डंडा इसे गाड़ दिया। डंडा गाड़ने के बाद में वो सुबह तक लौटा नहीं, सुबह हो गई। अब मौलाना क्या किया, पंडित के घर गया। पंडित के घर गया तो पंडित घर पे नहीं थे। अब क्या किया, मौलाना सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा पंडित मरे हुए पड़े थे। अब पंडित मरे हुए पड़े थे, जो इतने ज्ञानी थे, 50 जिन्नातों को खुद पाले हुए थे, वो मर चुके थे। तो वो पंडित ने, मौलाना ने सोचा, अरे यार मैं तो इसे झूठ बोल रहा था कि इसको ऐसा कुछ यहाँ पे होता भी नहीं, तभी ये पंडित मर गया क्यों। अब ये मौलाना क्या किया, उसके पंडित के चारों तरफ आराम से निगरानी किया, पूरा एकदम निरीक्षण किया, देखा। देखने के बाद में उसे ये पता चला कि जो पंडित था, जिस कब्र पे डंडा गाड़ रहा था, क्योंकि आप जानते हो पंडित कुर्ता और धोती पहन गया था, तो वो जो धोती थी उसकी पंडित की, वो नीचे ज़मीन से छू रही थी, टच हो रही थी। अब पंडित ने जब डंडा गाड़ा तो डंडे के साथ में कब्र में उसकी धोती भी घुस गई, एक किनारा घुस गया। अब जब जैसे पंडित ने डंडा गाड़ के छोड़ के पीछे हटने की कोशिश की, और वो धोती पहले तो डंडे के साथ कब्र में घुस गई है, अब वो धोती वहीं पे पकड़ ली, वहीं पे धोती रुक गई। अब वो आगे जाने की कोशिश करता तो नहीं जाती। अब पंडित के दिमाग में ये चला कि पकड़ लिया भाई, जिन्नदवा पकड़ लिया, अब हमको पकड़ लिया। अब उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई और वो मर ही गए वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टेंशन क्या थी, हमको जो बताया गया था, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है इस कहानी से, हमको जो बताया गया था कि सबसे पहले हमारे अंदर वो दिमाग में डाल दिया गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब गाइज जब वो अचानक से हमारे साथ कारणवश हो गया, तो वो नहीं, पंडित ये नहीं देखा कि हाँ अरे भाई साहब हमारी धोती ज़मीन में घुसी है, क्या हुआ। उसके दिमाग में ये चला, बे यार पकड़ लिया जिन्नात ने पकड़ लिया, हमको भूत ने पकड़ लिया, अब मैं बचूंगा नहीं, मौलाना सही बोल रहा था। अब इस वक्त में क्या हुआ, हमारे दिल की धड़कन सब बड़े तेज़ हो गई, हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो गई, हमारे शरीर से पूरा पसीना निकलने लगा। जब दिल की धड़कन तेज़ होती है या तो हार्ट अटैक आता है।
तभी देखिए ना बीपी की लोग दवा खाते रहते हैं। बीपी की दवा क्यों खाते हैं यार? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, अगर बीपी लो हो रही है तब भी दिक्कत, हाई हो रही है तब भी दिक्कत, अगर और ज़्यादा हाई हो जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ओके, तो उसको पंडित को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। तो यहाँ पे क्या काम किया? यहाँ पे सेल्फ नर्वस सिस्टम काम किया। कौन सा? सेल्फ नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं स्वतः तंत्रिका तंत्र। अब गाइज ये जो होता है ये माइंड से अटैच होता है। अब माइंड में अटैच होता है कौन? सेल्फ नर्वस सिस्टम। अब माइंड पहले से उसको सूचना दे दिया, भाई साहब आपने पहले से माइंड को ठूंस दिया, उसके अंदर डर भर दिया है, चिंता की आग लगा दी है कि जो है वहाँ पे जाओगे तो ऐसा आपके साथ घटना घट सकता है, वहाँ बहुत खतरनाक चीज़। तो आप समझ में आया ना कि कैसे जो है इंसान मरने लगते हैं डर के मारा। डर से कैसे इंसान मर जाते हैं या डर जाते हैं या सदमे में चले जाते हैं। किसके कारण? किसी चीज़ के डर के कारण। क्यों? क्योंकि ये माइंड जो है हमारा बहुत ज़्यादा हाईली वर्क करने लगता है। जब हाईली वर्क करेगा तो हमारा दिल की धड़कन हाईली वर्क करने लगेगी, और ब्लड प्रेशर जब तेज़ होगा तो क्या होगा? या तो हमारा हार्ट फटेगा या फिर ब्रेन हैमरेज होगा। ओके, ब्रेन हैमरेज होगा तब भी इंसान थोड़ा बचने के चांस होते हैं। अगर हार्ट फेल हुआ या हार्ट फटा तो इंसान के तुरंत निकल जाता है। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी थी किसके बारे में? डर और चिंता। तो वैसे बोला जाता है चिंता चीता से ज़्यादा तेज होती है, इसलिए चिंता कभी मत करना। ओके, चिंता कभी मत करना। चिंताता चिता चिता, वो राउडी राठौरा लगाना नहीं। चिंता कभी मत करना, क्योंकि चिता जो होती है क्या है? चिता ये मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी जलाती है, धीरे धीरे करके। जैसे सांप को देखते हैं ना, कोई शिकार खाता है ना, धीरे धीरे करके अपने अंदर निगलता है, वैसे ही चिंता खाती है आपको अंदर से। लेकिन चिता जो होती है वो मरने के बाद में एक सन्नधे लगा देती है, आग जल जाओ, खून उठाओ।